हे देयर, दिस इज सुधांशु रंजन और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। जी बिल्कुल, ये बहुत ही, अगर आप 10th में हैं और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री ठीक से नहीं पढ़ा तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है अगर आप 11th 12th में मैथ्स आप लीजिएगा, नॉन मेडिकल लीजिएगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर नहीं है बल्कि ढेर सारा चैप्टर का। फिलहाल आपको एक ही चैप्टर दिख रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री, पर अगर आप मैथ्स 11th 12th में लीजिएगा तो वहाँ पर सिर्फ एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ और भी ढेर सारे चैप्टर्स में है। एक ही चैप्टर को ट्रिग्नोमेट्री अलग अलग चैप्टर्स में कंबाइन करके यूज़ किया जाता है, क्वेश्चंस बनते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका जितना भी बेसिक्स है 10th में ही है और इसको पूरा क्लियर अच्छे से पढ़ना चाहिए। कोई भी अगर 10th का स्टूडेंट है तो ट्रिग्नोमेट्री पे खासा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक चैप्टर अकेला नहीं है बल्कि ढेर सारे चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चंस में दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, अगर आप 11th में पढ़िएगा, 11th में एक चैप्टर डिफ्रेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्री के बिना कुछ नहीं है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आता है तो डिफ्रेंशिएशन भूल ही जाइए कि 11th में आप बना पाइएगा। कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी अगर आप पढ़ रहे हैं 11th में तो भूल जाइए कि ट्रिग्नोमेट्री के बिना आप पढ़ पाइएगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का भरा पड़ा है। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के हिसाब से। और रहा बात अगर 10th का बोर्ड के बारे में बात करें तो बोर्ड में ये भी एक अच्छा खासा परसेंटेज रहता है। 10th बोर्ड में आपका 10 से 15 मार्क्स एवरेज, ये वैरी भी करता है, एवरेज 10 to 15 मार्क्स रहता है। तो मान लीजिए इतना मार्क्स है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया आपके लिए, तो आप इस पर खासा ध्यान देना चाहिए। बेसिक्स जितने हैं वे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। और आपके पास अब तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो रिवाइज़ करने के लिए आप चैप्टर के फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूलाज और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है NCERT RS या फिर RDSR में आप सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग अभी इसके जो ट्रिग्नोमेट्रीज के बेसिक चैप्टर्स हैं, जो फॉर्मूलाज है, जो क्वेश्चंस हैं, वो सब सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और क्वेश्चंस करते जाइए, क्वेश्चन साथ में करेंगे, डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इससे फॉर्मूलाज हैं उसको याद करवाने का कोशिश करेंगे। तो बने रहिए अंत वीडियो के अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का आखिर मतलब क्या होता है उसका एक्चुअल मतलब। तो उसको समझने के लिए हमको उसका वर्ड का थोड़ा तोड़ना पड़ेगा और उसके वर्ड्स के बारे में देखना पड़ेगा। वर्ड्स, ट्रिग्नोमेट्री दरअसल ग्रीक वर्ड से आया था जिसका मतलब होता है ट्रिगोन और मेट्रोन। दो ग्रीक वर्ड से आया है और वो वर्ड्स हैं ट्रिगोन और मेट्रोन। ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसी वर्ड से ही इसका मतलब भी समझ में आता है कि ट्रायंगल्स का मेजरमेंट के बारे में जिस चैप्टर में पढ़ते हैं वो चैप्टर होता है ट्रिगोनोमेट्री। उसके एंगल्स के बारे में, उसके साइड्स का अगर मेज़र करना है तो वो चैप्टर हम लोग किस में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिक मतलब इसका डेफिनेशन ये होता है। अगर बात करें कि ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या, एक्चुअली में क्या है, तो हम लोग अगर इसको देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच वी डील्स विद द एंगल एंड इट्स रिलेशनशिप विथ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स और एंगल्स के बीच का जो रिलेशंस है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर्स को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसी को कहते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। तो अब स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एक ट्रायंगल का ध्यान रखते हैं और वो ट्रायंगल है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा और कोई ट्रायंगल इस ट्रायंगल में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो एक राइट एंगल, मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेनस होगा, जाहिर सी बात है, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमको मन किया कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बी को डिवाइड कर दें। कुछ जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, जो रेशियोज़ है उसको समझते हैं। ट्रायंगल्स का हम लोग इस ट्रायंगल में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का बात करते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में, इस चैप्टर्स में सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो चलिए बेसिक्स कॉन्सेप्ट कौन कौन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जब इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे, आखिर कॉन्सेप्ट इसमें बना, वो डिस्कस करें हम लोग। तो देखा ये क्या कि एक राइट ट्रायंगल है, छोटा सा एक राइट ट्रायंगल है, इसमें से एक एंगल बन रहा है थीटा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, बेस हो जाएगा। तो इसमें से कोई एक इंसान है वो ऑब्जर्व किया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसका वैल्यू को ऑब्जर्व किया, दोनों को डिवाइड किया, मतलब इसका कुछ वैल्यू होगा 5 और इसका कुछ वैल्यू होगा 7, और दोनों को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद कुछ रेशियो मिला, कुछ नंबर मिला। उसके बाद फिर वही एंगल का, यहाँ पे थीटा लिया था, फिर वही एंगल का एक छोटा ट्रायंगल बनाया और वो दोनों के परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो निकाला। इसमें निकाला परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो, यहाँ पे कुछ वैल्यू आया।
एक दूसरा ट्रायंगल लिया जो कि साइज में हो सकता है लेंथ और ब्रेथ में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में अलग अलग हो, पर एंगल सेम लिया और इसमें जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो निकाला वो भी कुछ आया। मज़ेदार बात यह था कि एंगल सेम लिया, ट्रायंगल्स छोटा बड़ा होने के कारण भी जो रेशियो है वो सेम आया, तीनों का रेशियो वैसे सेम है। इसके लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस भी सेम आया, इसके लिए भी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रेशियो सेम आया, और इसके लिए भी इस ट्रायंगल के लिए भी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का सेम आया। तो सोचा कि क्यों ना, देखो सेम आ रहा है तो एक पर्टिकुलर एंगल के लिए क्यों ना ये रेशियो को एक नाम दे दिया जाए, और वो नाम क्या पड़ा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के लिए साइन थीटा। और ये यहाँ थीटा क्या है, थीटा एक एंगल है, और एंगल हमेशा सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखें। यहाँ पे अगर 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, तभी रेशियो सेम आएगा। और इसका एक नाम दे दिया गया, वो है साइन थीटा। तो दरअसल साइन थीटा कुछ नहीं है, रेशियो है। किसका किसका रेशियो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो एक राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक इसी तरीके से बेस और हाइपोटेनस को लिया गया, डिवाइड किया गया, उसमें भी रेशियो है वो सेम आया, और उसका नाम दे दिएगा कॉस थीटा। ठीक उसी तरीके से परपेंडिकुलर और बेस का नाम डिवाइड किया गया और उसका नाम दिया गया है टेन थीटा। तो ये बेसिकली साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कुछ नहीं है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रेशियो है, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस का रेशियो है, और टेन थीटा वो परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो है। तो ये यहाँ से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है इसका। क्या सिर्फ इतने ही ट्रिग्मेटिक रेशियोज, और ये रेशियोज को हम लोग कहते हैं ट्रिग्मेटिक रेशियोज। क्या सिर्फ इतने ही ट्रिग्मेटिक रेशियोज है, नहीं, और भी है 3, और ये 3 इसके रेसिप्रोकल्स है। रेसिप्रोकल कहने का मतलब साइन का उल्टा रेसिप्रोकल, उसका नाम है कॉसाइन, कॉसेक थीटा। और ये उसका उल्टा है, उल्टा कहने का मतलब ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है तो ये हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होगा। इसका भी रेसिप्रोकल है, इसका नाम होता है सेक, और इसका जो मतलब रेसिप्रोकल है वो हाइपोटेनस बाय बेस। इसका जो रेसिप्रोकल है वो कॉट नाम है इसका, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये रिलेशन हम लोगों को याद करना होगा, ध्यान में रखना होगा। इसका कॉन्सेप्ट ये वाला है कि यहाँ से आए हम लोगों के पास। तो बस यही 6 रेशियोज़ है, ये और ये याद करना होंगे। ये याद करिएगा तो इससे फिर बेसिक जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन हम लोग के पास ये है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 13, ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 5 और बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 12। और पूछा क्या है, जितने भी बाकी जो ट्रिग्मेटिक रेशियोज है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये निकालना है। तो ये दिया हुआ है और ये सब सारे निकालना है। और हम लोग रिलेशन अभी जस्ट हम लोग पढ़ें कि ये सब का कुछ रिलेशन होता है। तो चलिए अब निकालते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो हाइपोटेनस ये दिया हुआ है, ये ए बी दिया हुआ मतलब ये हाइपोटेनस है, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। अगर किसी को कन्फ्यूजन होता है कि हाइपोटेनस कैसे पहचाने, तो ये देखने के लिए आप सिंपली 90 डिग्री को देखिए। 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, और परपेंडिकुलर अगर फाइंड करने में दिक्कत होता है तो जो एंगल थीटा जिस एंगल के बारे में दिया होता है उसके अपोजिट वाला देखिए। तो जो अपोजिट वाला एंगल साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस होगा। तो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस हमको निकालना है, ये सब सारे रेशियोज। तो पहला निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा भी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर क्या कौन सा है, ये है 5 है जिसका वैल्यू, तो 5 बाय हाइपोटेनस का वैल्यू 13। सिंपली परपेंडिकुलर 5 था, हाइपोटेनस 13 था, निकल गया, ये हो गया आंसर। अब रहा बात कॉस थीटा का। कॉस थीटा का हम लोग रेशियो अभी जैसे हम लोग पढ़े उसका होता है बेस बाय हाइपोटेनस। ये याद करना होगा, रेशियोज आपको याद करना होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। और अब रहा बात बेस का, तो बेस है 12 और ये रहा 13। उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12, ये रहा। अब आता है बात कॉट थीटा का। कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस होता है 12 और परपेंडिकुलर है 5, डिवाइड कर दिए। अब लास्ट आया सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं होता है हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस कितना 13 और बेस कितना है 12। और लास्ट आया कॉसेक का, कॉसेक थीटा का। तो कॉसेक थीटा का हम लोग रेशियो जानते हैं हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना है 12, 13 और परपेंडिकुलर कितना है 5। आंसर सिंपल था।
बस फॉर्मूलाज था, जो रिलेशंस था उसको याद करिएगा, उसको याद करने पे वो चीज़ें हैं, वो जो आंसर्स है, वैल्यूज़ है, वो तो निकल। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, पर सिंपल इतना क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये बेसिक था, समझाने के लिए था, इस वजह से इसको, इससे भी ढेर सारे क्वेश्चंस अब आएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि साइन ए इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है, एक रेशियो दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है। ए मतलब क्या, एंगल कहाँ पे है, जिस एंगल के बारे में यहाँ बात किया जाता है वही एंगल को थीटा माना जाता है, मतलब एंगल यहाँ पे है, थीटा यहाँ पे है। अगर यहाँ पे साइन बी रहता तो मतलब एंगल यहाँ पे होता है, साइन सी रहता तो एंगल यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे लिया जाए, वहाँ पे बात किया जा रहा है। तो साइन थीटा, साइन ए इक्वल टू 3/5 दिया हुआ। अब पूछ क्या रहा है, कॉसेक निकालना है और साइन ए निकालना है। तो वो दो चीज़ दिया हुआ है, मतलब एक चीज़ दिया हुआ है और दो चीज़ रेशियोज निकालना है। तो सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उसका यूज़ करेंगे। गिवन में क्या दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 3/5। पर याद रखिए, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, 3/5। साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये इसका रेशियो दिया हुआ है, तो मतलब कह सकते हैं हम लोग कि P इक्वल टू 3 है, S इक्वल टू 5 है। पर ये हम लोग नहीं कर सकते, इसके लिए हमको एक चीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे x और यहाँ पे x, क्योंकि ये कट के फॉर्म में, ये छोटा फॉर्म है, सिंपलर फॉर्म है, कैंसिल फॉर्म है, रेशियो है। हम लोग ये रेशियो ये भी हो सकता था कि 6/10, इसको भी काट करके हम लोग 3/5 लिख सकते थे। तो हम लोग इसकी वजह से एक इसको नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेट मान लेते हैं परपेंडिकुलर इक्वल टू 3x, हाइपोटेनस इक्वल टू 5x। अगर हाइपोटेनस परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस मतलब होता है ये 5x और परपेंडिकुलर होता है मतलब 3x। हमको ये फाइंड करना है, ये भी चाहिए होगा क्योंकि साइन है, साइन ए का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस तो है हम लोग के पास, पर परपेंडिकुलर नहीं है, बेस भी नहीं है, परपेंडिकुलर है। तो हम लोग इस ट्रायंगल में यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, याद होगा आपको पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ए बी सी, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर दिया हुआ 5x का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर 3x स्क्वायर इस प्लस बेस का स्क्वायर। बेस स्क्वायर निकालना है तो हम लोग बेस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, एक ही बार में हम कर दे रहे हैं 5x स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे और उधर ले आएंगे तो -9x स्क्वायर में चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 16x स्क्वायर, और ये स्क्वायर था, हमको b चाहिए सिर्फ, तो रूट में आ जाएगा। रूट में आने की वजह से क्या होता है, 16 का स्क्वायर, 16 किसका रूट होता है 4 का, और x स्क्वायर का रूट क्या होता है x का, तो b इक्वल टू आ गया 4x। तो जो हम लोग को चाहिए था फिलहाल अभी मिला है 4x। अब हमको निकालना है किसका, सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा का। कॉस एक मतलब क्या, ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर बेस ये हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना 4x और हाइपोटेनस कितना 5x, ये कैंसिल 4/5, ये आ गया। अब आता है नेक्स्ट साइन थीटा। साइन होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 3x और हाइपोटेनस है 5x, तो 3/5, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। तो ये सिंपल क्वेश्चन था कि एक रेशियोज दिया रहे और उससे बाकी रेशियोज या बाकी साइड्स, बाकी दो रेशियोज निकालने बोले तो कैसे निकालेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में, टाइप ये वाई टाइप, इससे पहले वाला क्वेश्चन था टाइप 1 और ये क्वेश्चन था आपका टाइप 2। अब आते हैं टाइप 3 क्वेश्चंस में, जिसमें थोड़ा सा और लेवल है वो ऊंचा होगा। चलिए अब और क्वेश्चंस इस टाइप का कर लेते हैं, टाइप 2 का कुछ और क्वेश्चंस जो कि अच्छे क्वेश्चंस हैं। पहला दिया हुआ है कॉसेक थीटा इक्वल टू √10, ये चीज़ दिया हुआ है और बोल रहा है कि फाइंड दी ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको फाइंड करना है। तो कॉसेक थीटा √10 दिया हुआ है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है, तो प्रोसेस सेम ही रहेगा, जिस तरीके से हम लोग सॉल्व किया करते तो उसी तरीके से हम कर पाएंगे। बस यहाँ पे देखना होगा कि कौन कौन सा ट्रायंगल्स कौन सा साइड दिया हुआ है, ए बी सी, यहाँ पे है थीटा। कॉसेक दिया हुआ मतलब कॉसेक थीटा इक्वल टू √10। कॉसेक का हम लोग को जानना होगा कि इसका रेशियो क्या आता है, तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि कॉसेक वो साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। साइन का पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ठीक इसका उल्टा रेसिप्रोकल हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। और यहाँ पर √10 है, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो मतलब हाइपोटेनस का वैल्यू 10 और परपेंडिकुलर का वैल्यू 1। तो हम लोग कर सकते हैं देयरफॉर S इक्वल टू √10x
और परपेंडिकुलर इक्वल टू 1x, दैट मीन्स x। तो यहाँ पे मिलेगा हमको √10x और परपेंडिकुलर का वैल्यू x। तो हमको ये चाहिए, बेस चाहिए, हाइपोटेन्यूज मिला, परपेंडिकुलर मिला, बेस नहीं मिला है। तो बेस के लिए हम लोग फिर से यूज़ करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम चलिए यूज़ करते हैं यहाँ पे। देयरफॉर बेस का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो √10x का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस आपका x स्क्वायर। इसको करेंगे तो 100, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको करेंगे तो 9x स्क्वायर और √9 का वैल्यू 3 और x स्क्वायर का वैल्यू x। तो बेस आ गया हम लोगों को 3x। अब जो रेशियोज पूछा है और बाकी जो रेशियोज है उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहला साइन थीटा के लिए हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर √10x है और हाइपोटेन्यूज है x, निकाल दिए, कट गया √10, ओ सॉरी ये x है और √10x है, तो हो जाएगा 1/√10। और रहा बात कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का हम लोग जानते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस का वैल्यू 3x है और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू √10x है, तो ये कटा 3/√10। अब आता है बारी टेन थीटा का। टेन थीटा का जो जानते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर है x और बेस है √3x, तो 1/3 हो जाएगा। रहा बात कॉट का, तो कॉट थीटा का या तो उसका उल्टा कर दीजिए या फिर हम लोग जानते हैं इसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर बेस बाय परपेंडिकुलर, तो 3x बाई x, ये कैंसिल इक्वल टू 3। और रहा बात इसका कॉसेक थीटा का, तो सेक थीटा हम लोग इसका उल्टा होता है या फिर हम लोग रेशियो जानते हैं हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है। हाइपोटेन्यूज है √10/10x बाई √3x है, ये कैंसिल करेंगे √10/3। और रहा बात कॉसेक का, कॉसेक थीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये था सारी चीज़ें जो। अब थोड़ा नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 10a इक्वल टू 1 और 10b इक्वल टू √3, दोनों अलग अलग वैल्यू। 10a का वैल्यू 1 दिया हुआ है और साथ में 10b का वैल्यू दिया हुआ है √3। और पूछ क्या रहा है, एवल्यूएट cos a माइनस cos b माइनस sin a इंटू sin b का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा है। तो यहाँ पे देखना होगा कि a भी है और b भी है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, और यहाँ पे एंगल और यहाँ पे एंगल, दोनों एंगल चेंज हो रहा है। एक 10a दिया हुआ और एक 10b दिया हुआ। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें 10a के हिसाब से 10a इक्वल टू 1, मान लीजिए हम a यहाँ पे ले लेते हैं, b यहाँ पे लेते हैं। तो 10a इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे थीटा है, थीटा फिलहाल यहाँ पे है। थीटा यहाँ पे हो जाने की वजह से अब जो परपेंडिकुलर है वो इसके वजह ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये है। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, एक ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज वो फिक्स रहता है हमेशा, तो ये हाइपोटेन्यूज ही हो जाएगा। थीटा यहाँ पे है तो इसके अपोजिट वाला मैंने बताया था कि थीटा अपोजिट वाला है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस एंगल के हिसाब से, तो ये बेस हो जाएगा। तो फिलहाल 10a के लिए आपका AC 10a के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू हो जाएगा 1 और परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है सॉरी, परपेंडिकुलर बेसी है, नेम लिख देते हैं, और बेस है वो आपका AC है 1। तो ये पहला चीज़ मिला, परपेंडिकुलर BC बाय इक्वल टू 1 और AC इक्वल टू 1। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग ये निकालना चाहें तो ये निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे, फिर से पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 है, इसका BC का वैल्यू 1 हो जाएगा, AC का भी वैल्यू 1 है, तो BC का वैल्यू 1 मतलब क्या, परपेंडिकुलर का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस B का भी वैल्यू, AC का भी वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू √2, 1 + 1 √2। तो ये इसके अनुसार इसका वैल्यू आ गया √2। तो हमको सारा चीज़ का वैल्यू मिल गया, इसका भी वैल्यू मिल गया, इसका भी वैल्यू मिल गया और इसका भी वैल्यू √2x। अब हमको जो निकालना है वो निकाल सकते हैं। तो 10b का यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, 10b का तो यूज़ हुआ ही नहीं। अब हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे 10a इंटू cos b और sin a इंटू sin b, जो रेशियोज हमको चाहिए था वो अब मिल गया। यहाँ पे एक चीज़ देखना होगा कि यहाँ पे 10a के वैल्यू से हम लोग ये तो निकाल लिए, अब यहाँ पे जो हमको a वाला टर्म है वो सिर्फ निकाल सकते हैं। b के लिए ये जो cos b है वो sin b है, वो फिर से हमको 10b का यूज़ करके निकालना होगा। तो फिलहाल 10a का हम लोग काम किए हैं, तो 10a का काम करने की वजह से हम लोग cos a और sin b निकाल सकते हैं। तो हमको ये जो रेशियोज मिला है वो एंगल A के लिए मिला है, तो एंगल A के लिए ही काम करेंगे। तो सबसे पहले अब निकालना हो cos A, जितने भी अलग अलग टर्म्स हैं उसको निकाल ले रहे हैं अलग अलग। cos A इक्वल टू होता है, हम लोग जानते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज
और फिलहाल इसके लिए हाइपोटेनस हो जाएगा ये √2 और बेस हो जाएगा 1 और साइन ए इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इसके लिए 1x है और हाइपोटेनस है वो √2, तो 1/√2। तो ये निकला साइन ए और कॉस ए का वैल्यू। अब हमको निकालना है साइन बी और कॉस बी का, ताकि वैल्यू में पुट करें हमको सॉल्यूशन मिले। तो अब थोड़ा सा फिगर है वो चेंज हो जाएगा, फिगर है वो अब थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब इसमें लगेगा, अब इसमें 10 भी दिया हुआ है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, 10 भी दिया हुआ है √3। तो कहने का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस दिया हुआ है √3, तो बी को यहाँ पे मान लेते हैं, ए को यहाँ पे मान लेते हैं, सी को यहाँ पे मान लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल थीटा है, यहाँ पे अब यहाँ पे परपेंडिकुलर √3 हो जाएगा आपका और बेस हो जाएगा 1x। तो अगर हाइपोटेनस निकालना चाहेंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस 1x का स्क्वायर, ये निकलेगा। और हाइपोटेनस फिर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3x दैट मीन्स 3x प्लस 1x दैट मीन्स √4x स्क्वायर, और 4x का स्क्वायर का रूट का वैल्यू 4 का वैल्यू 2 और x का वैल्यू है। तो हाइपोटेनस में यहाँ पे आया है 2x। तो अब यहाँ से हमको निकालना है तो निकाल सकते हैं। साइन पहले निकालना है कॉस बी, तो कॉस बी निकालेंगे। कॉस बी होता है हम लोग परपेंडिकुलर मतलब बेस बाय हाइपोटेनस होता है, बेस हाइपोटेनस आ चुका है 2x, तो बेस है हम लोगों का 1x और हाइपोटेनस है 2x, कैंसिल हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब रहा बात साइन बी का, तो साइन बी का हम लोग निकालेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो √3x/2x दैट मीन्स √3/2। तो हमको साइन बी का निकला है ये निकला है कॉस बी का, ये निकला है साइन ए का और ये निकला है कॉस ए का। तो इसका अब हम लोग यूज़ करेंगे इसमें पुट करने के लिए। तो चलिए पुट कर देते हैं, यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए का वैल्यू कितना आया है 1/√2, कॉस बी का वैल्यू कितना आया है यहाँ पे, कॉस बी का वैल्यू यहाँ पे 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू आया है कितना 1/√2, साइन बी का वैल्यू कितना आया है √3/2। दोनों कैल्शियम लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 2√2 माइनस यहाँ दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 2√2/√3, दोनों कैल्शियम लेंगे तो 2√3 1 माइनस √3, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो सिंपल सा था आंसर, कैलकुलेशन बस किए। दोनों के लिए बस खासियत बात यह था कि एंगल चेंज होने की वजह से इसका हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाता है। ये जो था इसके हेल्प से हम लोग डायरेक्ट पूरा सारे लेसन्स नहीं निकाल सकते हैं, पूरा दोनों का इसमें परपेंडिकुलर भी चेंज होगा बेस भी चेंज होगा, तो अलग अलग दोनों का सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आपको और क्वेश्चन खुद से करने के लिए देंगे, होमवर्क भी देंगे। तो पहले इसका और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो टाइप 2 के कुछ क्वेश्चन से आप होमवर्क में लिख लीजिए, उसके बाद टाइप 3 पे जाएंगे और फिर आगे के फॉर्मूला में जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन हैं जैसे ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा और ये रहा, अच्छे से क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप ठीक से और इसको आप प्रैक्टिस करिए घर में। और फिर अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल 2 में या फिर टाइप 3 में।